Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Mao Shajaz. You're watching me on the Expat Story. You are listening to me on Spotify, wherever my voice is heard. We talk to people who have great expat story, and the people who I love talking to, I always bring them back to this podcast. I'd love talking to everybody who's in the podcast. Please, ये गलत चला गया ये जहाँ मैं जाना चाह रही थी वहाँ नहीं जा रहा है. But there are people who I find certain common subjects with. And then I drag them back to the studio and I'm like, we're going to talk about this again. And one of the subjects that I love talking about is Pakistani dramas. And talking to me about Pakistani dramas, last time she was on this podcast, we thought that we didn't have enough time to talk about them. So she's here again. Hi, Taniyat. How are you? I'm fine. How are you? Good. I'm very good. Taniyat is a fellow autism mom. Yes. And हमारी लाइफ जो है ना वो बड़ी भौचाल ज़दा जिंदगियाँ होती हैं हमारी. जलजला शुदा जिंदगियाँ होती हैं हमारी और उसमें हमारे थोड़े से कुछ पॉकेट्स होते हैं जिसमें हम खुश होते हैं, जिसमें वी एस्केप टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, या टू अ डिफरेंट रियलिटी. इस रियलिटी से कहीं दूर चले जाते हैं. हाँ, तो वो है एक पाकिस्तानी ड्रामों का वर्ल्ड. एक बॉलीवुड का वर्ल्ड भी होता था. हाँ, होता था. अब नहीं है. वो उस वक्त था जिस वक्त हम बिल्कुल फारिग थे, हमारे पास चॉइसेस थी. तब बॉलीवुड था भी अच्छा यार. अच्छा था ये, डेफिनेटली तब अच्छा था, मजा आता था. शाहरुख खान. अब पाकिस्तानी ड्रामा में मजा आता है. अब पाकिस्तानी ड्रामा में मजा आता है. और मुझे तो मैं मिस करती हूँ ऐसे वो वाला बॉलीवुड. हाँ, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है. परदेस व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म. बहुत अच्छी फिल्म. लेकिन और मुझे लगता है कि वो इवन दो परदेस में कितने सारे इंडियन नेशनलिज्म वाले थे, लेकिन वो हमें लगता था कि वो हमारी बात भी कर रहे हैं. अच्छी थी फिल्म. अच्छी थी. लेकिन ये कि मुझे लगता है कि जैसे अब वो फिल्में नहीं बनाते. नहीं देखिए, दोनों देख ली. फिर कैसी है? क्या बताऊं अब मैं. बता दो. टॉर्चर. But it's just like it's a very false representation of Pakistan. Yeah. But it's like action movie as a action movie and stuff. It's मैं तो देखी भी नहीं. नहीं, मैंने देखी है because Ranveer Singh, I like him. He's very I like him since Band Baja Barat. Oh, he was amazing in that movie. He was fantastic. Yeah. And he's a very brilliant actor. And Dil Dhadakne Do, I love that movie. Have you seen Lutera? Yes, I have. Beautiful film. So he is a very good actor. Yeah. So I watched because of him. तो यानी कि अब मैं क्या कहूँ यार, सो मिसरिप्रेजेंटेशन कह लें, इस्लामोफोबिया कह लें, सारे इल्ज़ाम हमारे सर दे दिए. यानी कि हम ही बुरे, हम ही किलर, हम ही सब. तो वो वाली बात है. लेकिन अगर उसको छोड़ के देखा जाए तो एक्शंस अच्छे थे, एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे थे एंड स्टफ. लोगों को बहुत पसंद आई है पाकिस्तान में. आई डोंट नो व्हाई. आई थिंक इट्स वो जो गाना है एक, वो शादियों में नाच रहे हैं उस पे. आई डोंट नो व्हाई. या बिकॉज आई थिंक एज पाकिस्तानीज वी कैन बी रियली डम. आप सोचे आपके वो गाने का आप कॉन्टेक्स्ट देखें और आप अब शादियों में बजा रहे हैं. मतलब उन्होंने हमारे आर्टिस्ट के इंस्टाग्राम बैन कर दिए और हम उनके गानों पे नाच रहे हैं शादियों में. बात है. और वो भी वो जो टेररिस्ट दिखा रहे हैं उस गानों पे, लाइक लिटरली. अच्छा, मैं लिटरली चले मैं कहती हूँ आम लोगों को तो चलो इतनी समझ नहीं होती. हमारे बड़े बड़े एक्टर्स उस पे ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, उसके टिकटॉक पे भी बनी है बहुत सारी वीडियोस. शर्म नहीं आ रही भाई आप लोगों को? खैर, बड़े अफसोस की बात है. दोनों तरफ ही अफसोस की बात है. वो बना रहे हैं और हम नाच रहे हैं बेवकूफों की तरह. बट खैर अफसोस होता है. मुझे लगता है कि वो एक बड़ा अच्छा टाइम था बॉलीवुड का. अच्छा, पॉजिटिव टाइम था. वो गुजर गया. ड्रीमी सा, रोमांटिक सा. क्योंकि यार मुझे एक बात शाहरुख खान की याद आती है. ही सेड इट इन एन अनुपम खेर शो कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स. ही इज आई थिंक ही ट्रूली इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स. एंड मैंने उसको कभी भी किसी ऐसी फिल्म का प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते नहीं, किसी भी चीज़ का. मतलब मैंने आई हैव सीन हिम डू सर्टेन क्वेश्चनेबल थिंग्स, बट लाइक जनरली ही इज बीन सच अ गुड गाय. ही इज बीन सच अ गुड एंड अमेजिंग एक्टर एंड एवरीथिंग. बट I feel so sad for what's happening to Bollywood now. Yes. Like I don't think there's any other Shah Rukh Khan there anymore. No. Khatam. Coming to Pakistani dramas, जो कि हमारे इंडियन भाई भी देखते हैं. और मुझे इतना अच्छा लगता है जब वहाँ से इतने मजे के कमेंट्स आते हैं. मोना वहाँ से इतने अच्छा. यू गाइज मे बी कंफ्यूज. मैं कभी इसको मोना बोलूँगी, कभी तैनियत बोलूँगी, दोनों इसके नाम है, ठीक है. तो कभी कभी वहाँ से इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं. वो इतने गौर से हमारे ड्रामे देखते हैं, हमसे ज्यादा प्यार करते हैं और गौर से ज्यादा प्यार करते हैं. बिल्कुल सही बात है. तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है. मैं तो बड़ा एंजॉय करती हूँ उन कमेंट्स को. एंड व्हाट आई थिंक मुझे इसका बताओ, डिस्कस इस पे करते हैं पहले कि व्हाट डू यू थिंक ऐसा क्या है हमारे ड्रामों में कि वो भी पसंद करते हैं और भी इसकी मतलब अरबी लोग देख रहे हैं भाई.
अरबी देख डब रहे हुए हैं, हैं ड्रामे हमारे, टर्किश में भी देख डब रहे हो रहे हैं, हैं। और बांग्लादेश में एक जगह मुझे नजर आया कि शायद उन्होंने चाइना में भी दिखा रहे हैं, चाइना में भी दिखा रहे हैं। अभी मौला जट रिलीज हुई थी चाइना में। हाँ, मौला जट इज अ वेरी गुड मूवी। वो तो खैर जबरदस्त फिल्म है, लेकिन वो बनती भी 20 साल में एक दफा है कोई ऐसी। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी ड्रामों की कि हमारे ड्रामे क्यों पसंद किए जाते हैं इतने। अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को, इज वेरी वेरी रिलेटेबल एंड रियलिस्टिक। और कोई ऐसे लॉन्ग म्यूजिक सीक्वेंसेस नहीं है, कोई शीशे नहीं गिर रहे, कोई तूफान नहीं आ रहे, सीढ़ियों से रोल होते हुए औरतें नहीं जा रही, लाइक लिटरली कोई नागन आंखें नहीं पलट रही आंखें, इस तरह के जो हमें ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और इतना ओवर ज्वेलरी नहीं है, ओवर मेकअप नहीं है। तो पाकिस्तानी ड्रामे लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं बिकॉज कि वो देखते हैं अपने आप को, इट्स वेरी रिलेटेबल। अगर हम कोई रोमांटिक स्टोरी देख रहे हैं, लगता है कि हो सकता है हमारे साथ भी ये। मैं आऊंगी इसमें, इसको दानिश तैमूर पसंद है। यस, बहुत ज्यादा आऊंगी मैं इसके ऊपर। मुझे बहुत सारे पसंद है। नहीं, लेकिन यार एक तो मुझे लगता है रिलेटेबिलिटी, एक मुझे लगता है जबान भी हम लोग की बहुत अच्छी है, बहुत नफीस। हालांकि अब तो मुझे लगता है बहुत, मैं चिढ़ती रहती हूँ हर वक्त कुछ चीज़ों पे, लेकिन जैसे हम लोग गलत बोलते, गलत कुछ नहीं होता है, गलत होता है। हाँ, मुमकिन होता है, मुमकिन नहीं होता है। ये खुदा के वास्ते यार प्लीज उर्दू की टांगे तोड़ना बंद कर दें। सलाम भी सही किया करें। हाँ, सलाम, साइकुम, अस्सलामु अलैकुम इज द वे टू से इट। ओके, और अच्छा ये ग भी मुझे बहुत बुरा लगता है, गलत गाफ का भी बहुत, ऐन गैन का भी बहुत मसला है, बहुत। खे भी मसला है, खे तो बहुत बड़ा मसला है। खाला कैसी हैं आप? खाला निका करा लें। एक्चुअली एक बात, जो हमारे पुराने एक्टर्स थे उनकी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी थी। ख़याम सरदी, अगर ओहो क्या बंदा बोलता, क्या बोलते थे वो यार, क्या जमाल शाह बोलते थे उर्दू। मैं तो अभी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन अभी बोलते हैं लाइक व्हेन दे आर इन द ड्रामास, यार सो ब्यूटीफुल। शफी मोहम्मद साहब बोलते थे, जावेद शेख साहब की तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है, अभी भी नुमान एजाज साहब तो अभी भी कर रहे हैं काम सर, बहुत अच्छा। मुझे जो सीनियर्स है ना, अच्छा मुझे यंगर लॉट में तुम्हें किसका बोलना अच्छा लगता है? जिसका बोलना मुझे अच्छा लगता है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं, जैसे एक होता है ना, जब वो बोलता है तो बंदा कहता है यार ये कोई सही एक्टर बोल रहा है। अब दानिश तैमूर का नाम ले लो, तो अच्छा बोलता है वो। नहीं अच्छा बोलता है, बात है अच्छा बोलता है, लेकिन बोलता दिखता ज़्यादा अच्छा है। सो जाहिद अहमद अच्छा बोलते हैं। हाँ, मुझे उस बंदे का बोलने का स्टाइल और उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी लगती है। जाहिद अहमद जो है इज वन ऑफ द वेरी refined actors. No, he is underrated. That is for sure. But ये भी मिला है उनको तमगा इम्तियाज भी मिला है। हाँ। लेकिन उनका तलफ़ुज़ जो है बात करने का वो बहुत अच्छा है, नो डाउट। और एक्टिंग भी बड़ी रिफाइंड। ख़वातीन में सबा कमर अच्छा बोल लेती हैं, और यमुना बहुत अच्छा बोल लेती हैं। सज्जल, यमुना, महविश और माहिरा भी बहुत अच्छा बोलती हैं। हाँ, बहुत अच्छा। आई थिंक खवातीन हमारी ज्यादातर अच्छा ही बोलती हैं, साफ बोलती हैं। हाँ, मर्द भी सब अच्छा ही बोलते हैं, बट जैसे मुझे लगता है कभी कभी जैसे ये खुशहाल जो है, मुझे लगता है लफ्ज खाता है अपने। मे बी बिकॉज ऑफ द ओरिजिन ही इज। उससे क्या होता है, बहुत सारे पठान लड़के हैं, हाँ, सब बोलते हैं, सही थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो सकता है, थोड़ा नहीं, वो उसका स्टाइल है। आई डोंट थिंक इट हैज एनीथिंग टू डू विद एथनिसिटी, इट इज अ स्टाइल। सो दैट इज लाइक जो यंगर क्राउड है, मैंने उनके नाम नहीं लिए, बहुत सारे टैलेंटेड लड़के हैं, बहुत सारे एक्टर्स जो आ रहे हैं, नया लॉट आ रहा है। नमीर खान हैं और अली रज़ा हैं, और अली रज़ा की बड़ी प्रेजेंस है। अली रज़ा की बहुत अच्छी प्रेजेंस है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज उस बंदे की ना। अभी शुरू हुआ है 2-3 ड्रामे हैं, लेकिन अच्छी एक्टिंग करता है। तो उनके भी लाइक अभी तो लाइक 2-3 ड्रामे क्या जज किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। बिल्कुल। तो नमीर खान ने अभी जो काम किया एक और पाकिज़ा में, he just blew me away. Oh my god, I was not expecting him to be this good. No, he was so good. मुझे लगा था कि miscasted है first. अच्छा, because बताइए क्यों? क्योंकि नमीर खान is like more like a stylo. urban पहले ड्रामे में आए हैं, वो ड्रामे में आए थे, स्टाइलिश, कर्जे जा स्टाइलिश। सो मुझे लगा था मेरे दिमाग में वो जो बिल्कुल उसने ब्रेक करा है, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, एंड आई लव्ड इट। आई थिंक अच्छा एक्टर वही होता है जो हर क्लास प्ले कर सके बगैर फीलिंग के कि ये वही है। हाँ, जैसे फरहान सईद अभी प्ले कर रहा है, बड़ा ही कोई मतलब बेचारा सा लूजर सा प्ले कर रहा है वो बस तेरा साथों में। एंड आई गेस जब तक आप लोग देखेंगे और एपिसोड्स आ जाएंगी, लेकिन वो इतना अच्छा प्ले कर रहा है ना उसको। ओ माय, व्हाट एन एक्टर इज फरहान सईद। नहीं, सुनो चंदा में उसकी एक्टिंग अच्छी। पर देखो, सुनो चंदा जो था ना, वो एक लाउड
हाई डेसिबल और बहुत सारे लोग थे। फिर इकरा से उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, वो एक बड़ा अच्छा मजे का, हालांकि उसमें भी उसकी कॉमेडिक टाइमिंग बड़ी अंडररेटेड थी। मतलब सब इकरा बाजी ले गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें वो मेरा फेवरेट था। फरहान मेरा फेवरेट था। नादिया, oh my god, she is the best. नवा कटा खोल दिया। I loved her character. Yeah, she is beautiful. everybody did. She was such a big hit. But ये कि मुझे लगता है कि जो एक्टर ये कर सकता है ना कि कॉमेडी भी कर ले और ये भी कर ले, मतलब एक बेचारा भी बन जाए और एक लार्जर देन लाइफ हीरो भी बन जाए, इस ड्रामे में कर रहे हैं वो। फरहान सईद इज अ वेरी गुड एंड ऑफ कोर्स ही इज अ amazing singer and he's a lovely human being. मतलब when I interviewed him, उसकी ना एक नेचुरल कॉमेडिक टाइमिंग है फरहान की, लगता है स्क्रीन पे शो होता है, पता है फील हो जाता है ना बंदे का, शो का उनका फील आ जाती है ना, पर्सनालिटी नजर आती है। लाइक शाहरुख जो है वो, आई फील लाइक उसके इंटरव्यूज जब आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये जेन्युइनली विटी बंदा है, तो वो उसकी स्पार्क उसकी एक्टिंग में भी दिखता है, राइट? अच्छा ये बताओ कि आजकल जो तुम ड्रामे देख रही हो उसमें तुम्हें क्या पसंद आ रहा है? हम दानिश तैमूर पे आ जाते हैं। दानिश तैमूर मेरा और उसका ना फटा हो गया इसके ऊपर। अच्छा मुझे दानिश तैमूर बहुत अच्छा एक्टर लगता है, टू बी फेयर, यू नो, इससे पहले कि उसके फैंस मेरे पीछे बहुत पड़े रहते हैं। बहुत अच्छा एक्टर लगता है, बहुत खूबसूरत आदमी है, एंड यस और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के टॉप स्टार्स है, उसका जो मेंटल है वो कहीं नहीं जा रहा, उसका एक और है फॉर श्योर। वो पाकिस्तान का सलमान खान है, and he knows it and he knows it and he cashes it and he cashes very well. there is nothing wrong with it. हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़ी मेहनत से इंसान बनाता है, बड़े गिफ्ट होता है ये खुदा की तरफ से। हाँ, उसने एक अपना मुकाम एक प्लेस बनाया, स्पेस है उसका। हाँ, लेकिन तुमने एक बात, जैसे मैं चाहती हूँ कि हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें, कि तुमने मुझे पहले अपनी कॉन्वर्जेशन में कहा था कि उसके जो ड्रामे होते हैं वो तुम्हें एक एस्केपिस्ट एवेन्यू प्रोवाइड करते हैं, कि तुम एक निकल जाती हो एक दुनिया में जहाँ पे वो हीरो है, वो लड़की को बचा रहा है, तो वो क्या ऐसा फील होता है, या उसके ड्रामों में ऐसी क्या चीज़ है? तुम्हें इस पे थोड़ा एलैबोरेट करो, मुझे बताओ। एलैबोरेट करने का यह है कि जैसे बाद में लड़ाई करूंगी इस पे नहीं, एक्चुअली इसमें कुछ गलत और सही नहीं है। ड्रामे हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, और हम जो है उसकी अब करना चाहते हैं फॉर 40 मिनट्स और सो फ्रॉम आवर रियलिटी, फ्रॉम रियल लाइफ। सो हमें देखना है ओवर द टॉप रोमांस, और वो प्रोवाइड करता है दानिश तैमूर। दानिश तैमूर दिखाता है कि एक लड़की उसको नजर आई है और उसके बाद ग्रेविटी उसको होल्ड नहीं कर रही जमीन पे, राइट? That kind of like earth-shattering love, and then he's like try to start to burn everything down. कि उसको वो लड़की मिल जाए किस तरीके से। And the thing is, जिस ड्रामों में वो ये पोर्ट्रे नहीं करता ना, वो ड्रामे उसके चलते नहीं है। True be very honest, एक ड्रामा आया था मेरी छाँव में, मैं देखा था। 3 एपिसोड के बाद लोगों ने उसको देखना बंद कर दिया, वो चला था बहुत। वो उसमें ना वो स्कूटर पे फिर रहा था, बट कंपेयर टू शेर, कंपेयर टू जानिसार, कंपेयर टू दीवानगी, कंपेयर अभी भी कोई इसका दूसरा था जो शदाई अभी आया हुआ, चल शदाई इसका तो नहीं है, फिरोज का है ये तो, जो अभी चला हमराही। और शेर में एक बड़ी अच्छी चीज हुई है दानिश तैमूर के साथ, कि ही रियलाइज्ड कि ही कैन डू more than just being a hot actor, like with the glasses and the suit. He played a mentally unstable person for few episodes in Sher. And right now he's playing a sick, very about to die, a terminally ill patient in Hamrahi. So in those small pockets in those dramas, he got the margin of as an actor to play. So he is also, of course, rich hai or famous hai or glasses and all that. But in those things that I think he's discovering that if he takes a little bit break from it and tweak his variety तो ये हो सकता है, लेकिन for sure उसको अमीर ही बनना है, क्योंकि audiences cannot bear him on the bikes, on the roads, धक्के खाने वाला, as teacher or as a you know धक्के खाने वाला, धक्के खाने वाला, यानी कि नहीं खिलाओ दानिश को। Yeah, we want him rich. अच्छा ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, कि हम लोग चाहते हैं कि हम एक दुनिया में एस्केप करें जहाँ पे एक हीरो हो, उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किल आए, फिर सब सेट हो जाए, फिर वो पूरी दुनिया पे हावी हो जाए। आई थिंक एज ऑटिज्म मॉम्स रिलेट टू दैट मोर, बिकॉज हम एक ऐसी दुनिया और लाइफ जी रहे होते हैं जहाँ पे हम बहुत सारे चीज़ों को नहीं पछाड़ सकते, नहीं जीत सकते उन बैटल्स से। तो आई थिंक वो हम उस दुनिया में जाते हैं जहाँ पे वो जीत जाता है बैटल, वो जीत जाता है। लाइक ओवरऑल जो हम दिखाते हैं, जैसे कि हमराही में भी है, शदाई में भी फिरोज खान के फैंस,
और इस तरह के ड्रामे जैसे कि अभी ड्रामा आया था बिलाल अब्बास का कम काम यार, बैड बॉयज दिखाते हैं, देन वी शो देम कि वो रिफॉर्म हो गए बिकॉज ऑफ अ गर्ल, है ना? दैट इज अ बिग जोक। ऐसा होता नहीं है कहीं भी। अगर आपको बैड बॉय मिला है तो दूर भाग जाओ उससे। आपको अगर मिल गया है तो वो वैसा ही रहेगा। वो थोड़ी देर के लिए झूठ बोलेगा और फिर वैसा ही रहेगा। वो वापस आ जाते हैं, फितरत है ना, तो वापस क्या जाते हैं, वो नहीं चेंज होते। मैं तो कहती चेंज ही नहीं होते, वो चेंज नहीं होते। लाइक वो आर जब तक के वो मिल नहीं जाता उसको गोल, तो वो उस वक्त तक आपको नजर आ रहा होता है कामयार। क्या तुमने दुखती रख छेड़ दी मेरी, है ना? कामयार होता है ना, और इतना लोगों को पसंद आया, वो इतना पसंद आया, एंड ही इज लाइक फ्लिपिंग एंड लाइक flopping in like during the drama, like you know what I mean? Bad, then good, then उसने मना कर दिया, फिर bad, फिर good, and then the girl was so stupid that क्या नाम था उस लड़की का? I don't yeah, like I don't remember. We are so consumed. Aira, she was so stupid, and she was पढ़ी लिखी दिखाई, पढ़ी लिखी डॉक्टर टॉपर, और अच्छी फैमिली सेन जनरली दिखाई, सेन लड़की है। family. अच्छा, इसीलिए मैं कहती हूँ ना, मुझे फरहत इश्तियाक की कहानियां ज्यादा बेहतर लगती हैं। yes. क्योंकि रादैन शाह जब कहानी लिखते हैं ना, तो उसमें, और खलील साहब भी, उसमें एक नॉर्मल लड़की होगी, वो पागल हो जाएगी, नॉर्मल लड़की पागल हो जाएगी, और पागल लड़का नॉर्मल नहीं होगा, ये होगा, और फिर दोनों की मोहब्बत होगी, मोहब्बत जरूर होगी, वो जरूर होगी, और ये मोहब्बत ही अंत तक जाएगी। ये नहीं कि एंड में बोलेगी भाई जान छोड़ मेरी, पगले। क्यों नहीं दिखाते? खाना चाहिए यार, अंजाम में था, डर में था, एंड में वो लड़की तंग आ जाती है, क्या मुसीबत है भाई, आपको दिखाना चाहिए। अगर आपको मोहब्बत गलत पर्सन से हो भी गई है, तो आप उससे ब्रेक ऑफ हो सकते हैं, सीखें। और मतलब फरहत इश्तियाक की कहानियों में ना, हीरो के लिए रूट करना बहुत आसान होता है मेरे लिए। मुझे लगता है कि मैं अब जैसे जंजीरें चल रहा है, तो पता है दानियाल जफर का कैरेक्टर जो है, वो भाई कुछ भी करके हराए इसको और ख़त्म करे, और तौरसम बड़ा, ऑल्दो उसकी ग्रे भी पता है हमें, लेकिन हमें पता है कि ये एक विलन है। लेकिन मुझे तो लग रहा था कि मेरे पास क्या नाम था ड्रामे का, मेरी ज़िंदगी है तू। मेरी ज़िंदगी में तो मुझे लगा था, मैं भाई ये तो कामयाब तो विलन है स्टोरी का है। और लड़की डायलॉग क्या बोल रही है कि अगर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना जहन्नुम में, तो मैं इस जहन्नुम में जीना चाहती हूँ। क्यों भाई? क्यों? What is this? मुझे ये समझ नहीं आया कि हम क्यों ऐसा करना चाहते हैं अपने ड्रामों में। लड़कियों को, यंग गर्ल्स को दिखाना चाहते हैं कि इट्स ओके टू फॉल इन लव एंड देन स्टे इन दैट अब्यूसिव रिलेशनशिप एंड बी प्राउड ऑफ द मेस। God bless this mess. No, get out of this mess. नहीं, यानी कि आपको मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, It's a natural thing, लेकिन उसमें स्टे करना आपकी अपनी चॉइस। मोहब्बत होती, मुझे लगता है इन्फैचुएशन हो जाती है, जो भी है, मोहब्बत तो एक बहुत गहरा रिश्ता होता है, पर्सनालिटी, क्योंकि वो उस वक्त आपको हर चीज ग्रीन नजर आ रही होती है ना, एक आप बटरफ्लाइज उसमें होते हैं, स्टमक में हो रही होती है लड़के को देख के, अट्रैक्शन, अफेक्चुएशन, देन लव, तो आप उस फेज में होते हैं। लेकिन व्हेन यू रियलाइज ऑल रेड फ्लैग्स, गेट आउट ऑफ इट। और देखिए, मुझे बहुत बुरा लगता है पाकिस्तानी ड्रामों में कि आप कभी लड़की को स्केप करता हुआ नहीं दिखाते। अभी कफील में दिखाया, लेकिन भाई कितना लंबा करके दिखाया। अच्छा, मेरा ये था कि उसमें 4 बच्चे क्यों दिखाए? जब बंदी अक्लमंद दिखाई है, सेंसिबल दिखाई है, तो उसको बच्चे क्यों पैदा कर रही है बच्चे इस निकम्मे आदमी के साथ? अच्छा, उस लड़की का बहुत प्रॉब्लम था मल्टीपल पॉइंट्स पे, यही अक्लमंद है, इसके साथ रह रही है, अक्लमंद है, बाप कह रहा है छोड़ दो, पागल आदमी है, नहीं तुम मैं कर रहा हूँ, मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा? अगर बाप मर भी गया था, अरे आपकी रियलिटी तो चेंज नहीं हुआ, आप लड़के निकले वहां से, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है वहां पे उस रिश्ते में रहने की? आई थिंक दैट वाज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम विद कफील, एंड दे डिड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। मुझे 4 बच्चे लड़ गए थे। Like, how come she produced 4 kids? इस लूजर के साथ अब्यूसिव रिलेशनशिप, बंदा लाइक 2 टके का नहीं, किसी तरीके से, चलो अगर पैसे नहीं भी कमा रहा, इमोशनली तो सपोर्ट करे, बिल्कुल, यानी कि फाइनेंशियल नहीं, चलो इमोशनल हो, आपका कुछ भी करे, इसके अंदर कोई सेविंग ग्रेस नहीं। ही वाज अ चीटर, ही वाज अ लूजर, he was an abuser, हर चीज से मुसीबत था वो आदमी। but what a great performance by इमाद इरफानी, what a great performance। जलन में भी इनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी थी। अरे कभी मैं कभी तुम, of course, so good, so he's such a nice guy, लेकिन नेगेटिव रोल्स भी कितने अच्छे लगते हैं। I think वो मजा तब आता है कि जब आप बहुत गुड लुकिंग आदमी को एक नेगेटिव रोल करते हुए देखते हैं ना, तो that becomes even more compelling, that is so true, because you're like यार ये हरकत कर रहा है, ये तो इतना प्यारा है। जैसे बिलाल अब्बास चीख में लगे थे। हाँ यार, I remember जब मैंने वो
निकला ना वो जारा सारा पता चला तो मैं आई टेक्स्टेड हिज मैनेजर. I was like, what just happened? She's like, हाँ देखा बेटा मजा आया. मैंने कहा what just happened? Like you did not expect Bilal to. बहुत मजा आया. Yeah, that was really amazing. Good. That was really good. And I think that is again going back to Shah Rukh Khan why his villainy worked. Yeah, he started with a negative role, although people fell in love with him because for obvious reasons. But I'm just saying that when a good-looking person or when a person you want to fall in love with does something bad, that also I think stirs something very carnal in you. Yes, it is. वो एक बड़ी एक आपकी innate human एक feeling होती है betrayal की जो आपको आपके अंदर से हिल जाती है. पता है क्या हमें easy to love a good looking guy. Yeah. Right on the screen. Yeah. लेकिन जब ऐसा कोई गुड लुकिंग गाय नेगेटिव रोल करता है ना तो हमें रियलाइज होता है कि लुक्स ही सब बेटर नहीं करते. जो थोड़ा सा लेस गुड लुकिंग गाय बट ही इज नाइस सो वी उसकी तरफ हम माइल हो जाते हैं. कंकर याद है? हाँ कंकर याद है. वो फहद मुस्तफा वाला वो भी क्या थप्पड़ था वो. क्या जबरदस्त कहानी थी. अच्छा मुझे लगता है उमेरा अब वैसी कहानियां नहीं लिख रही हैं. लिखनी चाहिए. हाँ. और उमेरा के कफील से मुझे यही उम्मीद थी कि वो ये कहानी कहीं सुनाएगी. उमेरा अहमद अभी इनका ड्रामा आने वाला है रज़ा मीर और माया अली के साथ. नहीं वो फायजा इफ्तिखार का ड्रामा है. एक मोहब्बत कितना अच्छा लग रहा है मुझे. उसके टीजर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. बड़े डिफरेंट हैं. वो फारूक रिंद का स्टाइल है. बड़ा जो इश्क मुर्शिद वाले डायरेक्टर है ना वो उनका स्टाइल है खास. अच्छा ये बताओ पिछले जो इतने सारे ड्रामे तुमने देखे हैं उसमें कौन सा ऐसा ड्रामा है जो तुम्हें बार बार देख सकती हो? कहीं अनकहीं. अच्छा. सज्जल और बिलाल. अच्छा यू लाइक दैट वन. अच्छा आई लाइक दैट ड्रामा. उसमें शहरियार मुनव्वर खान भी थे. वो ड्रामे की खास बात ये थी कि उसका फैमिली डायनेमिक्स जो था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा था. फादर और द मदर एंड द बहनें. और मुझे वो ड्रामा बहुत पसंद आया था. बड़ा इनोसेंट सा ड्रामा था. रोमांस उसका बहुत सॉफ्ट सा रोमांस था उसमें. कोई रोना पीटना नहीं था. कोई खींच के नहीं ले जा रहा. ओवर द टॉप कुछ भी नहीं था उसकी. बल्कि वो जो मीरा सेठी की जो सास बनी होती है वो भी इतनी फनी सास थी ना. और वो मीरा सेठी का रोल से बड़ा अच्छा रोल था. अली सफीना थे उसमें. अली सफीना थे. बहुत अच्छे एक्टर हैं. मुझे बहुत पसंद है. बहुत अच्छे एक्टर हैं. बहुत अच्छे. मीरा सेठी भी बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस हैं. बहुत अच्छी. तो वो ड्रामा मुझे रिसेंट टाइम्स में बहुत पसंद. और एक ड्रामा जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तुमने कहा मैं देख नहीं रही पहली एपिसोड. मन मस्त मलंग. दानिश तैमूर का. ये कैसे हो गया? सहर हाशमी. I really can't take it in that drama. It was very fake. The story was very very fake. मैं दानिश तैमूर को पसंद करती हूँ does not mean कि I watch the whole drama for him. कुछ होना चाहिए ड्रामे में. सपोर्टिंग कास्ट होनी चाहिए. कुछ स्टोरी होनी चाहिए. कुछ स्क्रिप्ट होना चाहिए. It was copy paste from many dramas जो हमने पहले देखे थे. मन मस्त मलंग was a big no disappointment. Very big. मैं तो देखा नहीं. मैं दानिश तैमूर का ड्रामा में कोशिश पूरी करती हूँ लेकिन I gave a chance to all the dramas a little bit 1 or 2 episodes. लेकिन वो ड्रामे ने बस मुझे कहा और कोई ऐसा ड्रामा जो तुमने देखा और तुमने कहा यार I didn't expect to like this but I like it. केस नंबर 9 मुझे लगा था कि इट इज नॉट माई थिंग. लेकिन मैंने देखा सबा की वजह से और फैसल कुरैशी की वजह से. They were so good. उडारी also I started watching it but then I got obsessed. I was not expecting it कि भाई ऐसा होगा. मुझे लगा उसका जो OST था बहुत अच्छा था. हाय तेरे नाल प्यार होया. उसकी वजह से मैंने वो ड्रामा स्टार्ट किया और उसके बाद बस मुझे लगा कि मैं नहीं छोड़ सकती इस ड्रामा. I love that OST so much. मैं आज भी सुनती हूँ कभी-कभी बैठ के उसको. और एक ड्रामा था सदके तुम्हारे माहिरा का और वो जो उसका नाम है खलील. तो कैरेक्टर का नाम था खलील रहमान. कमर का लिखा था. हाँ मैं I forgotten the boy's name. उसकी OST also. हाय रे हम सदके तुम्हारे. हाँ that's a beautiful. तो वो वाले जो ड्रामे थे ना वो ड्रामे जिनको मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी. Have you seen मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान? Of course I saw it. It's beautiful. That was a drama which I did not expect to binge watch and I binged it. दास्तान tore me away. Like just like I cannot watch it. बहुत रोई थी मैं दास्तान. I cannot watch it again. मैं दोबारा नहीं देख सकती. अच्छा अकबरी असगरी अगर तुमने नहीं देखा हो तो मैंने देखा हुआ है ना वो जो वो सनम बलोच वाला. हैसम हुसैन वाला. लेकिन वो भी ऐसे ही ड्रामा था कि हाँ बस ऐसे ही लगाया और आप ऑब्सेस हो गए. हाँ एक ड्रामा जो मैं ऑब्सेस थी मुझे फिर भी मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने बाल नोच लूँ. वो मनमायल.
अच्छा, I couldn't watch it. I couldn't stop watching it because I loved Hamza Ali Abbasi and Maya Ali in it. यही हुआ था मेरे साथ जाने जहाँ में। मैं नहीं देखा। इतने ब्यूटीफुल दोनों लोग। हाँ, दोनों लोग। और उसमें भी माँ थे, उसमें भी मादर फानी पता नहीं क्या। उसमें भी मादर फानी थे। सवेरा नदीम, मादर हारिस वहीद। वो सिंड्रेला स्टोरी थी। वो एक्चुअली सिंड्रेला उसमें हमजा अली अब्बासी थे। वो स्टेप मदर थी उनकी। ये बेस तेरा साथों भी वही है। मैंने बड़ी कोशिश की उस ड्रामे को देखने की। हाँ, मैंने भी बड़ी कोशिश, नहीं हुआ। नहीं हुआ। बड़ी कोशिश की। अच्छा, मुझे अभी भी वहाँ के उसके लॉयलिस्ट आके कहते हैं कि आपने कैसे नहीं देखा। मैंने कहा यार मैं नहीं देखा। मैंने काफी कोशिश की, मैंने काफी सारी एपिसोड्स देखने की कोशिश की, लेकिन वो आगे जा रहा था, ड्रामा पीछे आ रहा था, फिर आगे जा रहा था, फिर पीछे आ रहा था। लाइक यानी कि इतना अच्छा बंदा दिखा, उसको क्यों नहीं समझ आ रही कि माँ उसको जहर दे रही है। वो थोड़ा अच्छा। और मुझे लगता है कि हमजा एज कन्विंसिंग एज ही इज, लाइक आई लव हमजा, आई थिंक ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट एक्टर्स, लेकिन मैं हमजा को इस रोल में शायद नहीं देखना चाहती थी। मैं नहीं देखना चाहती थी, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है ये। मनमायल में भी मेरे साथ यही इशू था कि मनमायल में भी ना, हाँ, ये क्यों नहीं बोल रहा मैं चाहती हूँ हमजा अली अब्बासी ना किसी बड़े पावरफुल से रोल में आए, कर रहे हैं वो कुछ ऐसा आए कि बस वो एक बायोग्राफी कर रहे हैं, ऐसा कुछ जबरदस्त कर रहे हैं वो, ऐसा कुछ इंशाल्लाह में देखने को मिलेगा। बड़ा मजा आया उनको देखने में। ऐसा हो के बस बहुत कमाल के इंसान हैं और बहुत कमाल के एक्टर हैं। मुझे तो आई थिंक दैट ही इज वन ऑफ माय फेवरेट पीपल ऑन स्क्रीन। मतलब वो मौला जट में मुझे जीत लिया उन्होंने। मैं मौला जट में मैंने कहा खा गया फिल्म। हमजा फिल्म खा गया था पूरी की पूरी। गौहर भी अच्छे थे उसमें, गौहर भी अच्छा था, बट हमजा, हाँ ऑफ कोर्स, फॉर मी हमजा एंड देन फवाद, एंड दैट वाज द फिल्म। लेकिन ये कि हमजा जो है ना, फरार में हमजा जो अच्छा, मैं अक्सर सीन फॉरवर्ड कर देती थी और मैं इतने नहीं देखती थी, बट फरार में जब हमजा आता था ना, और सुहाय, प्यारे अफसर याद आया। आखिरी एपिसोड, आई हेट दैट एपिसोड, लास्ट एपिसोड। मैं हमजा को मैंने बाद में बहुत बोला, मैंने कहा हमजा आप क्यों मर गए, क्या मरने की जरूरत थी। कहने लगा ये कैरेक्टर जिंदा कैसे रह सकता था, वही रह जाता। बड़े लोग जिंदा है, बड़े लोग, ये भी जिंदा रह जाता। फिरोज खान इतनी दफा बचा है, क्यों? लाइक यू नो व्हाट आई मीन, जब उसके फैंस उसको बचा सकते हैं तो हमजा को भी बचा लेना चाहिए। You know what I mean? Oh yeah, no, I know. But you know, he's very moralistic about it. Yeah. And he's very clear on his moral positions. जैसे वो बहुत सारी चीज़ों पे बेचारे ने स्कैंडलाइज कर दिया। वो क्लिप अक्सर आती है, परवाज़ जुनून वो प्रमोट कर रहे थे, तो आहद रज़ा मीर एंड हानिया आमिर सिटिंग नेक्स्ट टू हिम एंड ही सेइंग ये क्या गाना है, मैं जल गई हूं, मैं मर गई हूं। ये वाला कहा था कि आइटम सॉन्ग की उन्होंने बात की थी, एंड हानिया एंड आहद वर सो लाइक व्हाट इज ही सेइंग, बट इट वाज ही इज अ वेरी आइडियोलॉजिकली मुझे कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते हैं वो। मुझे भी सही लगती है बात। मुझे वो बात मैं बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। बॉलीवुड में आजकल सारी चीजें बिकीज पे रही हैं कि कौन सा ठरकी तरीन गाना आप डाल दें जिसमें वो ठरकी तरीन स्टेप्स करें लड़कियां, और ठरकी तरीन कपड़े पहने कपड़े ना ही पहने या ना ही पहने और ये स्टेप्स कराएं और फिल्म बिकवाएं। ये क्या तरीका है यार? आपकी फिल्म में सब्सटेंस क्यों नहीं है? वो इरफान खान में ही, रेस्ट इन पीस, उन्होंने बनाया था ना इसके ऊपर गाना, आइटम सॉन्ग, ये अजीब पार्टी सॉन्ग पे बिकेगा ये पूरा, बहुत अच्छा। अब मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मैं कह देती हूँ कि मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा ले है। और वो गाना जो था लिटरली आइटम नंबर था। बिल्कुल बट वो बहुत अच्छी फिल्म थी ओवरऑल। नहीं फिल्म अच्छी थी। अली जफर थे उसमें। वो पाकिस्तान की चंद अच्छी फिल्मों में से थी वैसे, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज पाकिस्तान शुड बी। लेकिन वो गाना अभी तक मुझे लड़ गया था वो गाना कि ये क्या है, क्यों है लाइक जो कह रहे हैं वो कर क्यों नहीं रहे। कौन फेल में तजाद है, बहुत बड़ा तजाद। लेकिन नहीं, वो अच्छा, वो वाकई वो सॉन्ग मुझे भी थोड़ा खड़का था। लेकिन ये कि ओवरऑल वो फिल्म जो थी ना, वो मुझे बड़ी सैड हुआ कि वो कंट्रोवर्सी हो गई वो सारा। लेकिन अली जफर इज प्रॉब्ली वन ऑफ दोस फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री हु अंडरस्टैंड फिल्म मेकिंग and who has brilliant comedic timing. He is so funny. He is so funny. आप उसका बैठ जाएं, he looks so good on screen. He's what his age is and the way he looks, like, oh my god, we can only hope to look that good by that age. But like Hamza, Ali, Humayun, Fawad, I think they're genuinely smart, bright people. That's what translates on the screen. And when they come on the screen, you can't watch anything else. Oh yeah. They are brilliant people. But you know, I have to say something opposite also. There are a lot of people who are not as, you know, well versed बहुत सारी चीज़ों में, but आप उस स्क्रीन के देखते हैं ना, आप परेशान हो जाते हैं।
मीरा से आप बातें करेंगे तो वो कभी कभी आपको कहेंगे कि सरप्राइज करेंगी कि क्या बात है, लेकिन ये कि एंड व्हाटएवर हर पर्सनल कंट्रोवर्सीज असाइड एंड एवरीथिंग, बट व्हेन शी इज ऑन द स्क्रीन, लाइक अभी उनकी मूवी भी आई थी, मैं देखी तो नहीं, लेकिन जब मैंने वो देखी थी परे हट लव, तो उसमें वो जो गाना है उनका जिसमें वो आई है, एक बहुत अच्छा आप उनके अलावा किसी को नहीं देख रहे? बहुत अच्छा लगा, हम उन्हीं को देख रहे थे। मैं उन्हीं को देख रही थी। वो क्या प्रेजेंस है उस औरत की, शक्करवंडा में आई थी। नहीं शक्करवंडा तो इज दूसरी फिल्म, दिस इज इकबल बैजाना। वेरी नाइस। इकबल मेरे घर में चलता रहता, बहुत प्यारा गाना। पूरी फिल्म में सारे गाने बहुत अच्छे थे। अजान कंपोज द म्यूजिक। बट कमिंग बैक टू पाकिस्तानी ड्रामास, हमारे ओएसटीज कितने अच्छे होते हैं यार, बहुत अच्छे हो गए हैं। हाँ। होते जा रहे हैं अच्छे, हमेशा से अच्छे थे। आई थिंक शुरू में पहले तो यानी कि जब हमने शुरू किए थे ड्रामे, उस वक्त ओएसटी तुमने कब देखने शुरू किए हैं? मैंने तो बहुत अरसे पहले, मैं तो बचपन से देख रही हूँ। मैंने तन्हाइयाँ से स्टार्ट किया था, तन्हाइयाँ, फिर उसके बाद अनकही, आंगन टेढ़ा, आप कह लें 50-50 कह लें, चांदगिरन। जब हम छोटे होते थे 50-50 आता था, पीटीवी था सिर्फ। पीटीवी तो पुराना था जो रीएयर होता था, क्योंकि एक ही चैनल था। बेटा उन दिनों की बात है जब एक चैनल होता, एक टीवी होता था घर में लड़ाई होती थी उसके ऊपर, और एक ड्रामा आता था उस पे 8 बजे 8 से 9 और 9 से 10 बस, और फिर 10 से 11 कोई हॉरर चीज आ जाती थी। उसके बाद तराना और फिर सो जाते थे लोग। टीवी बंद हो जाता, उस पर दाने कुछ नहीं आता था, दाने आ जाते थे, दाने क्या टीवी खोलो तो स्टैटिक आती थी, कुछ नहीं होता था। और एक वो रात में वो म्यूजिक बजती, वो तो बहुत बाद में आना शुरू, पहले तो बस तो मैंने वहां से देखना शुरू किया। मैं भी वहीं से, हम काफी पुराने हैं, हम बहुत पुराने एंड दैट वाज आई थिंक वही चांद गिरन, दूसरा आसमां, बहुत। और वो फिर जी टीवी आया तो थोड़े उसके ड्रामे मैंने देखे। अच्छा पता है तब पहले इतने बुरे नहीं होते थे इंडियन ड्रामे, ऑनेस्टली मैं देखती भी थी ड्रामे कुछ, हम 5 देखती थी यार, हम 5 कितना मजे का था। थोड़ा वियर्ड कॉमेडी हो जाती थी लेकिन अच्छी होती थी यार देखना। हमें मुझे याद है मैंने पूरे सीजन्स देखे हुए हैं हम 5 के, आते वो थे ना, उसका एक चैनल एक्स्ट्रा आ गया था हमारे पास। नहीं मैं बता रही हूँ उसके जो उस वक्त के ड्रामे भी होते थे वो कोई सेंसिबल होते थे ड्रामे। अब तो पता ही ससुराल समर का 890 एपिसोड भी, कभी बहू थी, बहुत रिडिकुलस है। नागिन पता नहीं, नागिन हाँ। हम लोग बच्चों के लिए आता था ऐनक वाला जिन, कितना स्वीट ड्रामा था, जबरदस्त यार। They should make it again and also like मैं कहती हूँ, हालांकि मेरे बच्चे तो इतना वो टीवी नहीं देखते, लेकिन बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग नहीं है, होना चाहिए। नहीं है। और मेरा प्लान है, पता है हमारे करेंगे किसी दिन मिलके कि बच्चों के लिए मेरा प्लान है कि मैं गाने लिखूंगी, कंपोज करवाऊंगी और मैं गाऊंगी। वेरी नाइस। मैं गाती थी ना बच्चों के लिए टेलीविजन के ऊपर, गाना चाहिए। हाँ, हम देखा करते थे वो आंगन टेढ़ा, आंगन तारे होता था, और आंगन तारे के बाद का प्रोग्राम मेरा था। मैं जावेद मीर के साथ बैठ के वो करती थी, शाख पे बैठी क्या मजा आता था, ऑफ कोर्स गाती थी ये गाना। अब ये पूरा हम बैठ के गाते, छोटे छोटे बच्चे बैठे होते थे बहुत सारे, फिर वो पुराने अपने शो का जावेद मीर साहब जो थे वो किसी को लेकर आते थे, जैसे अफशा बेंजामिन सिस्टर्स में से, हाँ वो आती थी। फिर वो पुराने जमाने के सारे गाने वाले आते थे, वो बैठते थे बच्चों के साथ गाने गाते थे। क्यों नहीं बना रहे यार हम लोग ये वाली चीजें? बनाना चाहिए और पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो देखें, बच्चे बैठ के स्क्रीन टाइम कम करें, टीवी देखें, एंजॉय करें, और वो स्क्रीन टाइम हो जो उनको और आपको पता है क्या होता था तैनी, तो शो में हर शो में एक साज आता था, फिर जो साज बजाने वाला होता था वो उस साज के बारे में बच्चों को बताता था, और मैं उससे सवाल करती थी कि अच्छा इसमें क्या, तो वो कोई उसमें कितनी तारें होती हैं, ये किस लकड़ी का बना होता है, ये अखरोट की लकड़ी का बनता है, और ये फलां सूबे से आया है, ये फलां सूबे का साज है। ये सारे सवाल होते थे हमारे स्क्रिप्ट में कि ये किस सूबे का साज है, ये किससे बना हुआ है, इसको कैसे प्ले किया जाता है, इसमें कितनी सुरें, कितनी तारें। ये इतना एजुकेशनल प्लस एंटरटेनमेंट होता था, कुछ है ही नहीं। बच्चों के लिए टिकटॉक देखते हैं बच्चे, और चैट जीपीटी से पता कर लें। चलो चैट जीपीटी भी पता कर लें यार, लेकिन कुछ देखें तो सही, कुछ एक्सपीरियंस तो करें, कुछ वो भी नहीं। उनको दिखाएंगे हम, हाँ। तो वो तजस्सुस पैदा होगा, कुछ म्यूजिक की अवेयरनेस पैदा होगी, ताकि वो अपने कल्चर को, अपनी म्यूजिक को एनकरेज। और वैसे भी यार एज एन ऑटिज्म मॉम आल्सो आई फील लाइक, आई डोंट नो अबाउट योर किड्स बट माय किड्स रियली एंजॉय म्यूजिक। मेरे किड को, मेरे बच्चे खुद बहुत एंजॉय करते हैं ना म्यूजिक, बिकॉज़ इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो वो म्यूजिक उनके लिए, हमारी म्यूजिक है ही नहीं कहीं, हम अपने बच्चों को ओएसटी
सुनाते थे। हम जो आज OSTs एंजॉय करते हैं हाँ। इसीलिए करते हैं बिकॉज हमारी बेसिस जो है ना Music education में बनी हुई है, हाँ, बनी हुई। हाँ, हम हाँ। सितार इसलिए एंजॉय करते हैं बिकॉज हमने सितार बचपन में सुना हुआ बजते है, हुए। हाँ। हम तबला इसलिए एंजॉय करते हैं हाँ। बिकॉज हमने तबला बजते हुए बजाया देखा भी है, है, बजाया भी हमने तो। नहीं यानी कि सुना तो है ना हाँ। बचपन में जो म्यूजिक आपकी की क्लासेस होती थी। म्यूजिक की क्लासेस हाँ, होती स्कूल थी के और अंदर, हाँ। ये गिटार और ये तो बाद की बात है बांसुरी जो हम सुनते थे बिल्कुल, बजाते थे तो ये बिल्कुल। हमारी टेस्ट जो है वो बचपन से डेवलप हुआ है। बिल्कुल। तो अब हम अप्रिशिएट करते हैं अगर कहीं पे कोई OST में बांसुरी की लग जाए तो हम कहते हैं वाह बस। कौन सा अच्छा OST लगा अभी रिसेंटली? दैट इज अ टफ सारे अच्छे क्वेश्चन। हैं। बहुत अच्छे। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट OST था लेकिन मुझे जिनकी शादी उनकी शादी का OST दिल का है ये बंजारा बड़ा अपना, डिफरेंट सा हाँ। बड़ा अच्छा सा बड़ा उसमें एक वेस्टर्न सी टच भी है। मुझे जर्द पत्तों का बन का OST बहुत अच्छा लगा। और मुझे इसका भी अच्छा लगा था अभी एक और पाकीज़ा का जो OST था बहुत डिप्रेसिंग था वो यार। था लेकिन बहुत अच्छा था। लाइक वो सारी चीजें जो हमें एज अ वुमेन कही जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, टांगे बंद करके बैठो, ऊंचा ना हंसो, ऊंचा ना करो, ये गिर गया मेरा फॉल्ट, वो चांद टूट गया मेरा फॉल्ट, बारिश हो गई मेरा फॉल्ट, देचकी में मत खाओ बारिश हो जाएगी, ऑल दोस थिंग्स दैट हमारे में वही डिप्रेसिंग लगा था मुझे। इट इज अ वेरी वो कितना वायरल गया था मेरी जिंदगी है तू वाला, मेरे वो तो क्रेजी हो गया था। बट वो ओरिजिनल नुसरत का है, प्लीज अगर किसी को ना पता हो नुसरत सुना करें प्लीज लोग थोड़ा सा। हाँ लेकिन यानी कि आई थिंक ये वाला OST भी बहुत अच्छा है जो जंजीरें का है, थोड़ा क्रेजी है बट लेकिन अच्छा है। इसका बस तेरा साथों का OST बहुत अच्छा है। OSTs में ना वो डाल रहे हैं हिप हॉप हाँ। और दुनियापुर का मुझे बहुत पसंद आया था। really good, दुनियापुर का really OST good. मुझे मैं रिपीट पे सुन सकती हूँ। इट इज सो गुड। नहीं। लीडर का OST बहुत अच्छा है। हाँ लीडर का OST अच्छा है। बहुत अच्छा है। विंटर लव का OST भी अच्छा है। विंटर लव पता नहीं मुझे क्यों नहीं चला, मुझे पसंद नहीं आया। क्यों नहीं चला, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है ओवर एक्टिंग बहुत है, स्क्रिप्ट बहुत पुअर है और स्टोरी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी खातिर मैं उसको अगली एपिसोड पे स्टार्ट करूं। हालांकि इसी राइटर ने फेरी टेल दिया था। फेरी टेल वो सच अ ब्यूटीफुल, देखा था फेरी टेल? इतना मजे का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुजा असद वाला ना? नहीं सहर खान और हमजा सुहेल वाला। हाँ अच्छा था, बहुत लोगों ने पसंद किया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैंने इतना यानी कि पूरा नहीं देखा, सही बात है, मतलब मुझे उतना नहीं पसंद आया था जितना सबको पसंद आया था, लेकिन मुझे पसंद आया था। सहर खान इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। ओह माय गॉड, शी इज द नेक्स्ट सजल। यस शी इज टेकिंग हर टाइम। लेकिन जो बंदी काम करती है, जफा कितना अच्छा था यार, बहुत अच्छी। और तनमन नीलो नील, और उसके बाद एक और पाकीज़ा, लाइक बंदी मेरे रोंगटे खड़े जाते जब मैं वो ड्रामा याद करती हूँ। तनमन नीलो नील, नादान, और एक वो जो पहला था क्या था, बिलाल अब्बास और सबीना फारूक वाला, मनजोगी। ये 3 ड्रामे मैं जब देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ यार पाकिस्तान के ड्रामों की लेगेसी ये है हमारा ड्रामा ये है। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी तनमन नीलो नील की कि लास्ट एपिसोड ऐसा होगा यार। मैं वो सीन नहीं देख सकती। मैंने देखा, मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है मेरे साथ। ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आया कि ये पलटी कैसे, यानी कि एक अच्छा चल रहा था मामला, सब सेट हो रहा था और लास्ट सीन वाज लाइक मुझे एक सेकंड के लिए मैं right now. अगर आपने वो ड्रामा नहीं देखा, जिसने आपने कुछ नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा। सुजा असद ने मुझे, लेकिन ये मेरे हाथ जुड़े में, मैं हम टीवी वालों से, जियो से, ARY से गुजारिश करी हूँ सबटाइटल तो डाल दो, डाला करें बिकॉज ये इट्स बिकॉज यू नो मॉब लिंचिंग एक ज़माने में तो खैर US वगैरह में भी होती थी, लेकिन मॉब लिंचिंग इज अ स्पेसिफिक साउथ एशियन प्रॉब्लम and not everybody understands Urdu, right? So please add those. This is such an important subject matter. How could you miss the subtitles on this? मैं इतना एंजॉय करी थी वो ड्रामा और इतना फन था वो ड्रामा, और राबिया और उसका एक्सेंट और उसका तलफ्फुज और सहर खान और शुजा असद इज लुकिंग सो क्यूट, सो नाइस, सो इनोसेंट। उसमें 2-3 टॉपिक बड़े खतरनाक उन्होंने डिस्कस किए हैं। एक उन्होंने बड़ा सेक्सुअल हैरेसमेंट का, मेल सेक्सुअल हैरेसमेंट का टॉपिक है, वो उन्होंने डिस्कस किया। ऑटिज्म उन्होंने डिस्कस किया। फिर उसके बाद उन्होंने मॉब लिंचिंग का, और फिर ये जो डांस करने वाले होते हैं इनके साथ क्या होता है। लेकिन मुझे एक्सपेक्ट आखिरी वाला था ना, वो तो मुझे था ही नहीं, पता नहीं कहाँ से। अच्छा आखिरी वाला मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे पता था ये मॉब लिंचिंग के ऊपर ही है, पूरे 3 ड्रामे इसी के ऊपर थे ना कि मॉब वायलेंस कैसे होता है। आई फेल्ट लाइक आई डिडंट थिंक दे वुड टेक इट दिस फार। आई थिंक वो सिंबॉलिकली जैसे बादशाह बेगम में दिखाया था उन्होंने। बादशाह बेगम में वो जो हमजा सुहेल के कैरेक्टर के साथ, लाइक वो अभी भी मेरे
सीने में कहीं जज्ब है वो सीन। और इसी तरह जैसे मंजोगी के फर्स्ट लास्ट एपिसोड के आखिरी सीन में बस दिखाया था कि बस वो आती है, गुजर जाते हैं वो, हाँ, कि वो आते हैं लेकिन वो फिर निकल जाते हैं। गुजर। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन एट द एंड ऑफ तन्मन नीलो नील के यार ये क्या, ये वो भागते हुए दिखाएंगे और वो ये दुपट्टा खत्म हो उड़ा गया, है और वो गिरी है और वो लाइक लिटरली मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने खैर किया है, कुछ फिल्में बहुत ज़बरदस्त बनाई हैं अपने उन टॉपिक्स के ऊपर जो उनकी सोसाइटी को प्लेग करते हैं। कास्टिज़म है, यू नो, वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ हिंदुस्तान में बहुत होता है, बहुत बनाई है उन्होंने और बहुत अच्छी फिल्में बनाई, बहुत अच्छी फिल्में बनाई है। उनका कास्टिज़म वाला प्रॉब्लम कितना ह्यूज है, मतलब अगर बहुत सारी मूवीज बनी हैं। आर्टिकल 14 है वो आयुष्मान खुराना वाली जिसमें ही इज अ कॉप। Yes, that film should be a must watch for everyone. That is true. And I think you can only understand how powerful a country's art medium is if they can address these problems. Yes. Like abhi maine recently I've been raving about it. Robert Pattinson और Zendaya की मैंने देखी है The Drama. Yeah. Have you seen it? Yeah. Isn't it brilliant? It is very. And you are a US person. Yeah, like, but is it also not a huge comment on the gun shooting culture in the US? I lived it. I lived through it. आपको पता ही है। लेकिन यानी कि हमारे स्कूल्स में ट्रेनिंग करवाते हैं इस तरह की बच्चों को ना कि टेबल जब अगर कोई ऐसा आए तो अलार्म बजे तो आपने क्या करना है, पर्दे गिराने और बैठना है और कबर्ड्स में ले जाना है बच्चों को। So we are trained in the schools कि अगर ऐसा कुछ हो तो लॉकडाउन में आपने क्या करना है जब ऐसा कुछ आए तो। लेकिन या बाथरूम में अपने बंद कर लो अपने आप को, बच्चों को अलमारियों में बंद कर दो, ऑल दैट। सो हमें तो यानी कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है क्योंकि कनेटिकट में हमारे वेरी क्लोज स्टेट है, वहाँ पे हुआ था, बहुत बड़ा वाकया हुआ था। तो बच्चे सैंडी हुक या कनेटिकट में हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे की डेथ हुई थी। I remember I was in Hong Kong at the time. मेरा बच्चा इतना छोटा सा था and I had woken up and I had read this and I was like I cannot believe this is real. And वो बहुत हुआ था खतरनाक वाकया। तो उसके बाद से लेकिन अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है ना। हाँ, और वही बात है कि वो फिल्म कैसे, उस फिल्म के अंदर इस एक बहुत सीरियस इशू को लेके एक फ्रिवलस सी कहानी काइंड ऑफ सुनाई है, लेकिन एक सीरियस इशू उसके बैक पे था। मुझे लगता है ये ब्रेवरी या ब्रवाडो या जो भी आप उसको कहना, करेज कहना चाहें, ये हर बंदे के अंदर नहीं होती। नहीं, यूएस में फिर भी एक तरीके से बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जो कि बना देते हैं वो लोग। बना देते हैं, लेकिन मुझे लगता है यूएस की सिनेमा में बहुत ग्लोरिफिकेशन है वायलेंस की, बहुत ज्यादा। उनके सुपर हीरो, हाँ, बिकता वही है। लोग सुपर हीरो फिल्में देखते हैं कि हम पैसा खर्च करके जा रहे हैं, सो वी वांट टू सी स्पेशल थिंग्स गेटिंग ब्लोन अप और आसमानों से गिर रहे हैं, आसमान गिर रहे हैं एक्चुअली। and I feel like the British cinema is much more refined. Yes. And that's why I love British comedies. And I love British dramas. British dramas. Beautiful. Oh my God, brilliant. बहुत अच्छे। बहुत उनकी जो है ना एक्टिंग जो है। अच्छा, I love the British sense of humor. It is true. It is so dry. Underrated, very it's dry. so underrated. आपको सुनना पड़ता है really to. And like there's this audio book it's a comedy. It's किसी British comedian लिखी है, and there is such a huge difference when you watch an American sitcom or you listen to or you watch a British drama or an audio drama or a video comedy, and you're like, bro, I love the British humor. अमेरिकन जो है ना इट्स लाइक लैंग्वेज लाइक फ्रेंड्स अगर मैं मिसाल दूँ या विल एंड ग्रेस या ऑल दीज वेरी फेमस वेरी फन, लेकिन ये कि स्ट्रीट इंग्लिश है, लाइक वेरी जैसे हम जो डे टू डे डेली लाइफ में बोलते हैं, मतलब पेडेस्ट्रियन है, वेरी रिलेटेबल है, बहुत ही कैफेज दिखाएंगे, सड़कें बिल्कुल। लेकिन जो ब्रिटिश है इज मोर लाइक एलीट, refined, very proper, very the accent, the lifestyle that they portray is very old school, old fashioned. And I think there is a lot of consideration. Yeah, and like मैं हैरी पॉटर सुन रही थी recently, मैंने वो 7 ऑडियो बुक्स फुल कास्ट ऑडियो एडिशन कंप्लीट किया, जिसमें रिज अहमद है और ह्यू लॉरी इज डम्बलडोर, and you know when things are really bad in the situation कि हैरी वोल्डेमॉर्ट को फाइट कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हरमाइनी की चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ये हो रही हैं, एंड वो उनका जो कॉन्वर्जेसन है वैसे, डोंट यू थिंक दिस इज़ अ लिटिल बिट लाइक दिस। मैंने कहा ये अमेरिकन होता ना तो ये इतनी ज़ोर से डांट रहा होता, व्हाट द हेल क्या कर रहा होता, यू नो, गालियाँ दे रहा होता, और वो ये, डोंट यू थिंक दिस इज अ कल्चरल डिफरेंस, इट्स अ कल्चरल डिफरेंस, एंड आई थिंक दैट एनी मीडियम, लाइक हमारा जो पाकिस्तानी ड्रामों की ब्यूटी है, कमिंग बैक टू दैट, is that we are relatable as well as literary. Yes.
दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर ड्रामा. उर्दू जुबान जो उर्दू है जुबान जो है ना, वो एक अनदर लेवल ऑफ ब्यूटी है. हाय डोंट गेट मी स्टार्टेड. नहीं, द थिंग इज सुनने में अच्छी लगती है, मीठी जुबान है और अच्छे लिखा हुआ हो ड्रामा, स्क्रिप्ट अच्छा हो, आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. आधा काम तो आपकी जुबान और स्क्रिप्ट ही कर देते हैं. हाँ, लिटरली बिल्कुल. और अगर आप ऊपर सोने पे सुहागा अच्छा एक दो एक्टर डाल दें, और एक डायरेक्टर जिसका थोड़ा सा विजन हो, लाइक ज्यादा नहीं कि भाई कोई बहुत जो बिछड़ गए देखा तुमने? है जो बिछड़ गए नहीं देखा मैंने. यार क्यों नहीं देखा? नहीं अच्छा है. ओह माय देख गॉड. अच्छा, थोड़ी कुछ चीजें डिफिकल्ट हैं टू स्टमक, लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली प्रिजनर ऑफ वॉर रह चुकी है. कुछ वहाज वाला माया देखा मैंने, स्टार्ट किया था. हाँ, वो डरा टफ है. पार्टीशन का था ना, बांग्लादेश, फॉल ऑफ ढाका, फॉल ऑफ ढाका ना. हाँ, मैंने स्टार्ट किया था, देन फिर मैंने देखा नहीं. वो काफी टफ है देखने के लिए. लेकिन अगर हम उसकी बात करें तो हालांकि वहाज बंगाली प्ले कर रहा है. दास्तान ने मुझे ना बहुत ट्रॉमेटाइज किया है, पता है क्या? दैट इज द प्रॉब्लम. क्योंकि मैंने जब वो देखा था दास्तान, बहुत मुश्किल से देखा था, और उसका एंड भी बहुत ट्रेजिक था. रोते गुजर गया. मुझे याद है मैं बहरीन में थी उस वक्त, और वो एक छोटा सा लैपटॉप होता था मेरा जिसपे मैं ड्रामे देखती थी, और एक तरफ लैपटॉप देखती थी और एक तरफ बच्चा जो भी कर रहा है वो देखती थी. ठीक है, तो अब मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं यूँ ड्रामा देख रही हूँ, और मुझे याद है यहाँ मेरा लैपटॉप रखा है और मैं यूँ सर पकड़ के मैं आंसू पे आंसू, मैं लिटरली, एंड माय हस्बैंड came like what happened, what's wrong with you? I was like, I was watching a drama and he's like, are you mad? बहुत ड्रामा, बहुत रोने वाला, खतरनाक ड्रामा है वो. असॉल्ट है भाई आपके इमोशंस पे. वो आपको तो वो वाली वजह की वजह से मैंने शायद ना देखा हो, लेकिन मुझे पता है उस ड्रामे के. मैं आपको बहुत मजे की बात बताऊं, मैंने इंटरव्यूड मोमिना दुरैद अबाउट दिस एंड आई आस्क्ड हर, बिकॉज मोमिना अपनी स्क्रिप्ट्स में ना घुस जाती हैं, वो बैठ के स्क्रिप्ट लिखवाती हैं. गुड. हाँ, जो उनके लिखे हुए ड्रामे, मतलब लिखे से मेरी बात है कि जो उनके कोलैबोरेशंस में हुए हुए ड्रामे ना, वो आपको आप जो अभी गिनना शुरू करेंगे मैं आपको बता दूंगी. हाँ, मोमिना थी इसमें. मैं जब उनका नाम देखती हूँ स्क्रीन पे एज अ ऑडियंस, तो बस मुझे होता है कि इसमें कुछ होगा कुछ अच्छा होगा, इसमें मुझे एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा. ये ड्रामे में कुछ तो होगा. तो इन्होंने जब मुझे बता रही थी कि रजिया भट्ट ने बानो लिखा है ना, तो उसी के ऊपर ये ड्रामा था, तो बता रही थी कि समीरा फजल और वो बहुत फ्रेल हो गई थी, वो बूढ़ी हो गई थी. ज़ाहिर है ये पार्टीशन की विटनेस थी, तो ज़ाहिर है कब बनाए ये 2000 वगैरह, किसी मिड 2000s में बनाए. तो कहने लगी हम गए और हमने उनके साथ किए, तो उन्होंने एक काइंड ऑफ कहते हैं ना एक प्रॉमिस दिया था मोमिना को कि देखो अब मैं लास्ट जनरेशन हूँ जिसने पार्टीशन विटनेस किया है, सो दिस इज़ एन अमानत. Wow. This is कहते हैं ना, I don't know what's the English word for amanat. This is like a promise, a safekeeping thing I'm giving you, and you have to hold on to it, and you have to make sure you do justice to it. And Momina is, and I cannot praise Momina enough, because whatever I have known of her, whatever I have seen of her, उडारी के जब वो सीन था कि वो पाए इम्तियाज जो वो करता है उस बच्ची के साथ, एंड वो कहने लगी कि उन्होंने बताया था मुझे कि मैंने कितने दिनों हम उस सीन पे बैठे रहे. How do we show this without compromising the dignity of the drama? That is true. And unfortunately, what's happening in certain dramas nowadays, and I'm glad that big dramas are not doing that. There are certain dramas here or there, they try to do that, and I don't appreciate it. जैसे अभी बस तेरा साथों में एक डीप फेक का सीन आया है कि जी एक डीप फेक आ गया है, ये वो. तो मुझे लगता है कि वो ड्रामे जो इस डिग्निटी को प्रिजर्व करते हैं ना, औरत की कहानी की, वो बहुत बेहतरीन ड्रामे होते हैं. एंड आई वांट टू अप्रिशिएट ARY फॉर दिस एज वेल. मगर मैं ये बता रही हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामों की ना जो ये एक इज्जत है ना, वो इसीलिए है क्योंकि हम अपनी कहानियों की इज्जत करते हैं, हम अपने लोगों की इज्जत करते हैं, जो कि मुझे लगता है कभी कभी हमारे देखने वाले हमारी नहीं करते, ड्रामों की नहीं करते. देखिए बात इसी थे, एक अगर देखा जाए ना ओवरऑल ड्रामा इंडस्ट्री है ना पूरी, अब हम ना हर चीज़ को बिल्कुल ही टॉप नॉच, कुछ तो आपको पता है कमर्शियल एक एस्पेक्ट तो है ड्रामे का, उनको पैसे कमाने होते हैं, तो उनको उन ऑडियंस को भी सर्व करना पड़ा, बिकॉज अब इंटरनेशनल ऑडियंस भी आ गई है. हम सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को ड्रामा नहीं दिखा रहे हैं, हम इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, लाइक साउथ एशिया, अरब, साउथ एशिया, तो हमें उस मार्केट को भी थोड़ा सा मलहूज़े खातिर रखना पड़ेगा. बिल्कुल. तो वो उसकी वजह से कुछ ड्रामे टोटली कंप्लीटली जो है वो सर्व कर रहे हैं कमर्शियल पर्पस, इंटरेस्ट को ना. जैसे कि मेरी जिंदगी है तू इज अ कमर्शियल ड्रामा फॉर श्योर. देयर इज नथिंग गुड अबाउट आई से जैसे कमर्शियल ड्रामा. पैसे कमाने की मशीन था वो ड्रामा. मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामा दानिश तैमूर के भी पैसे कमाने की मशीन होते हैं. व्हाटएवर ही लुक्स गुड और ऑडियंस देखते हैं. फिरोज खान का एक कल्ट है, वो बिकता है, वो एक तरीके के रोल्स में आते हैं. हानी था,
खानी के बाद से तो लोगों ने उनको पसंद किया है. नाउ ही इज लाइक टक 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 वही करते हैं वो. वही और लोग उनको देख रहे हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं शदाई के एवरीथिंग. सो दैट इज ऑल्सो लाइक पैसा तो लाजमी सी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इट. लेकिन अब क्योंकि हम और तरीके के कंपनसेट भी बहुत अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान में. मैं यही बिलीव करती हूँ, कंपनसेट कर रहे हैं. देखिए बात सीधी है, जंजीरें ड्रामा जो है उसका आधा काम जो है ना उस ड्रामे का उसकी लोकेशंस ने कर दिया है. लाइक इट्स अ होल, इट्स अ टूरिज्म ड्रामा. इट्स अ टूर, लाइक आधा तो काम लोकेशन ने कर दिया. अब जब तक अगेन आप लोग ये देखेंगे, मुझे नहीं पता जंजीरें कहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन मुझे लगता है जंजीरें के साथ थोड़ी कहानी में झोल हैं, प्रॉब्लम्स हैं. इट इज़ अ बिट स्लो, इट इज़ अ बिट प्रॉब्लमैटिक इन टर्म्स ऑफ पेस, बट ओवरऑल इट्स स्टिल अ वेरी गुड ड्रामा. इट्स वन ऑफ आवर बेटर like products. Yeah, अगर मैं यहाँ पे मेंशन ना करूँ तो बड़ा ज्यादती होगी. खई ड्रामा मुझे बहुत अच्छा ड्रामा, स्टार्ट टू फिनिश. उस ड्रामे में कोई झोल नहीं था. लाइक हाउ शी मैनिपुलेटेड हर वे थ्रू हर रिवेंज इज ब्यूटीफुल. सो होपफुली जंजीरें फॉलो द सेम पाथ. लेकिन ये कि थोड़ा सा मुझे शेर दिल को मारना नहीं चाहिए था, थोड़ा जल्दी मार दिया. एहसन खान को आई वांट टू सी मोर, मेरा भी यही ग्राउस था. थोड़ा सा ज्यादा दिखाना चाहिए था. इतना जल्दी मारना नहीं चाहिए था. थोड़ा सा दुश्मनियां और डिफाइन करनी. और जिस तरह भी मारा है ना वो बहुत थर्ड करके मार दिया. हाँ, ये क्या हुआ? मैंने कहा मैं वापस रिमाइंड कर, मैंने है ये मर गया, उलट दी उन्होंने गाड़ी. पता ही नहीं चला ना आगे क्या मतलब. वो देखो ना खई के अंदर उन्होंने उसको दे टुक देयर टाइम, दे टुक देयर होल पेस एंड प्लानिंग, और वो उसको रिवाइंड भी करती है. ऑल्दो टू मच फ्लैशबैक हो गया था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से फ्लैशबैक वजाहत हुसैन ने प्लेस किया हुआ था. बट या जस्ट रैपिंग अप, व्हाट वुड बी योर टॉप ड्रामास राइट नाउ? जंजीरें, डेफिनेटली आई लाइक्ड वाचिंग जंजीरें. एंड बस तेरा साथ हो अच्छा है. अभी देखते हैं और आगे मुझे इंतजार कर रही हूँ कि जब वो उनके घर में आके मुझे भी जब सना जावेद आके उसको कूटेगी ना, उनको सबामीद वाले कैरेक्टर को. लीडर अच्छा है. मैं देख रही हूँ. सिर्फ शबाना एक्चुअली मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे पसंद आएगा, लेकिन अच्छा है. इट हैज अप्स एंड डाउन्स. विल टॉक अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट. थोड़ा ऑफ हो गया. नहीं फॉर श्योर. बट वी हैव गुड ड्रामास ऑलवेज. जो अच्छे ड्रामे होते हैं जो हमें देखते हैं. और आप शदाई भी देख सकते हैं और हमराही भी. इफ यू वांट टू गिल्टी प्लेजर्स. बट yeah, it's always good to have a healthy mix. a healthy mix. आप देखें केस नंबर 9 भी देखें, एक और मोहब्बत भी देखें, और आप एक और पाकीज़ा भी देखें, और आप शदाई और हमराही भी देखें. मतलब पूरा nothing wrong with it. प्लेटर होना चाहिए, अच्छा डिवर्सिफाइड प्लेटर होना चाहिए. तहनीत, थैंक यू सो मच for your time. Always a pleasure. We will come back with more reviews, drama reviews, and talking about Pakistani dramas. Stay tuned to The Expat Story, where we talk about all things geopolitics, human interest, Pakistani dramas, psychology, economics, and the latest updates happening in the UAE and around the world. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. अपने जान हाथ माल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा. खुदा हाफिज़.